भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं होता, जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही है। अच्छे कर्म केवल मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवाते हैं, लेकिन उसे अमर नहीं बनाते। इस संसार में कई बुरी आत्माओं और असुरों ने मृत्यु पर जीत हासिल करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उनके हाथ सिर्फ असफलता लगी। ठीक उसी प्रकार कुछ देवता और पवित्र आत्माओं ने भी प्रयास किया और कुछ को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ। जी हाँ, कहते हैं कुल 8 आत्माएं हैं जो आज भी अमर हैं और इस संसार में हमारे साथ वास करती हैं। इन 8 आत्माओं को अष्टचिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। इन्होंने महाभारत में पांडवों की ओर से कौरवों के साथ युद्ध किया था। युद्ध के दौरान क्रोध में आकर अर्जुन और अश्वत्थामा ने कौरवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। ब्रह्मास्त्र में वह शक्ति होती है जिससे पूरा संसार भस्म हो सकता है। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें आज्ञा दी कि वे दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें। व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में असफल रहे, क्योंकि उनके पिता से यह विद्या उन्हें नहीं प्राप्त हुई थी। साथ ही वे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते थे, बार बार नहीं। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और उनकी आत्मा सदैव पृथ्वी पर भटकती रहेगी। कहते हैं श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा महादेव की पूजा करने आते हैं। कहते हैं त्रेता युग में श्री राम की मदद करने के लिए स्वयं शिव जी ने हनुमान रूप में धरती पर जन्म लिया था। हनुमान जी उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। उन्हें यह वरदान श्री राम और माता सीता ने दिया था। कहते हैं कलयुग में बजरंबली गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इस पर्वत पर बजरंबली का एक मंदिर भी बना हुआ है। महाबली असुरों का राजा था। उसे ब्रह्मांड की पूरी संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लेने का बहुत अभिमान हो गया था। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें उसने सभी दिव्य और पवित्र आत्माओं को आमंत्रित किया। साथ ही यह ऐलान किया कि समारोह में मौजूद सभी की एक इच्छा को वह पूरा करेगा। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन के रूप में लिया था। अपने इस अवतार में उन्होंने एक बौने ऋषि का रूप धारण किया था। जब महाबली उनके समीप पहुंचा और उनसे उनकी इच्छा पूछी तो ऋषि वामन ने उससे अपने 3 कदमों के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। इस बात को सुनकर महाबली जोर जोर से हंसने लगा और उसने ऋषि वामन को अपने 3 पगों के बराबर की भूमि लेने के लिए कहा। इतना सुनते ही ऋषि वामन ने एक विराट रूप धारण कर लिया और पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों को अपने कदमों से नाप लिया। बाद में ऋषि वामन ने महाबली के उदार स्वभाव से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अमर होने का भी वरदान दिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान परशुराम के तौर पर 6ठे अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। बचपन में परशुराम का नाम राम था, लेकिन शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा दिया था, जिसके बाद वे राम से परशुराम कहलाने लगे। उन्होंने सभी क्षत्रिय राजाओं का वध करके धरती से पाप और बुराई का नाश कर दिया था। परशुराम ने अहंकारी और दुष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार कर किया था। तब महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका था। बाद में परशुराम पृथ्वी छोड़कर महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए थे। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण आज उस स्थान को उनका निवास स्थल कहा जाता है। परशुराम ने श्री राम से पहले जन्म लिया था, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण वे उस वक्त भी जीवित थे। विभीषण असुरों के खानदान से था। वह लंकापति रावण का भाई था। रावण जिसने सीता जी का अपहरण किया था, विभीषण को अपना भाई समझकर अपनी ही मृत्यु का रहस्य उसके सामने उजागर कर दिया था। उसने कई बार रावण को चेतावनी दी कि वह पाप का मार्ग छोड़ दे और श्री राम की उपासना करने लगे, किंतु रावण बहुत ही अहंकारी था। उसने अपने भाई की एक न सुनी। असुरों के परिवार से होने के बावजूद विभीषण एक पवित्र आत्मा था, इसलिए उसने पाप और अहिंसा का मार्ग छोड़कर श्री राम की सेवा को चुना और हमेशा सत्य का ही साथ दिया। उसने श्री राम को रावण की मृत्यु से जुड़ा रहस्य बताया, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे अमर होने का वरदान दिया। ऋषि वेद व्यास ने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। ये ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। कहते हैं व्यास की माता ने बाद में शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास भी कई युगों से जीवित है। कृपाचार्य एक ऋषि होने के साथ साथ गुरु भी थे। उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। वे ऋषि गौतम के पौत्र और ऋषि शर्धवान के पुत्र थे। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई और वे उन 18 लोगों में से एक थे